जिस तरीके से जंतर मंतर पर एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती आधी रात को वहां पहुंचते हैं, पुलिस से झड़प हो जाती है, तो अरविंद केजरीवाल उनके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की पुलिस जो है वो रेसलर्स के साथ गलत बर्ताव कर रही है। देखो, ये अपने आप को क्या कहते हैं, हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जबकि जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम है। वहाँ पे आप कोई चारपाई खाट वगैरह नहीं लगा सकते, खाली दरी और टेंट के अलावा। अब ये लोग अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए पहलवान भी हैं। जब उन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का उसका विश्वास करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको हड़का दिया कि भाई आप जाओ, मेरे पास किस लिए, आप जाओ तो सीजेएम के पास जाओ, अपने हाई कोर्ट जाओ, मैंने जो करना था वो कर दिया। पहलवान मान लो कहीं ना कहीं अगर कोई संस्था गलत काम कर रही है, फेडरेशन कोई गलत काम कर रही है, तो उसकी तहकीकात हो रही है, उसका तहकीकात कर रही है, पुलिस भी कर रही है, और जो एक कमेटी बनाई वो भी कर रही है। उसने अपने जो ब्रजभूषण सिंह ने, चलो भाई वो 5-6 हफ्ते तो अलग था, अब ये चुनाव भी होने वाले हैं इस फेडरेशन के, लेकिन ये कुछ नहीं है, खोरी राजनीति। इन पहलवानों के साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना, असल में तो होया नहीं, अगर होया भी हो ना तो ये राजनीति आके रात के 12 बजे वहाँ बैठ लाने की क्या जरूरत थी? बैठ की जरूरत है क्या? एक पहलवान है, मिट्टी में पहलवानी कही है, मिट्टी में, तो उन्होंने मिट्टी में छोड़ने में क्या दिक्कत है? और सही मायने में तो उन्होंने प्रोटेस्ट उसी दिन खत्म कर देना था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो उन्होंने वो धरना खत्म कर देना चाहिए। हम उनके साथ हैं, अगर उनके साथ कोई गलत हुआ है तो पूरी भारत की जनता उनके साथ है, लेकिन कम से कम जांच एजेंसियों पर तो विश्वास करो, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास करो, पुलिस पर तो विश्वास करो, जो उनकी कमेटी, उनके साथ के खिलाड़ियों की कमेटी जो बनाई थी उस पर तो विश्वास करो। और जब आपके साथ हुआ ऐसा 2011 से लेकर और 2023 आ गया, आपको जब वो शोषण दिखाई नहीं दिया, तो ये तो है कहीं ना कहीं बहानेबाजी, और कहीं ना कहीं आते हैं भाई खाप पंचायत आएंगी, क्यों आएंगी, किस लिए आएंगी? देश में अराजकता फैलाने के लिए आएंगी क्या? जब इस देश में संविधान है, कानून है, नियम है, उसके द्वारा अपना काम हो रहा है। रही संजय सिंह की बात, आप बात संजय सिंह जो सुल्तानपुर में ब्लैक से टिकट बेचता था, आज वो राज्यसभा मेंबर बन गया। वो अपने पहले हम जाग के देखे ना हमने क्या किया। और केजरीवाल तो बहरूपिया है, तरह तरह के रूप बदलना। एक ऐसा कोई संसार में कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं? ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास कोई विभाग नहीं। अब इसके कम से कम 11 से 12 मंत्रियों के ऊपर, तो एमएलए के ऊपर, और मंत्री जेल में भी हैं, कुछ एमएलए भी जेल में है। अब रिसेंटली एक और शीलमपुर से है विधायक है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो कई चीजें हैं, ये सिर्फ डिफरेंट ही नहीं है, ये दिल्ली के लिए कलंक है। दिल्ली के लोगों को इन्होंने ठगा है, दिल्ली के लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया है। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इन्हीं रेसलर्स को बेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम जितनी भी चीजें हमसे होंगी वो तमाम चीजें दी जाएंगी। पर इस बार मामले को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा कि कैसे इसी आंदोलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जाते हैं, या फिर मोदी को नींबू की तरह निचोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये सुन नहीं रहे रेसलर्स की, बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट गए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो किसी राजनीतिक दल का या किसी नेता का उस पर टिप्पणी करना, बोलना ही गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया दिल्ली पुलिस को कि आप एफआईआर लॉन्च करो, तो करो। रहा ईडी और सीबीआई, ये एक स्वायत्त संस्था है, वो अपने तरीके से काम करती है। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं होता तो आज सतेंद्र जी जेल में नहीं होते, सिसोदिया जेल में नहीं। देखो, गालियां गलोच आप आधी रात को बेड लाओगे, ये तो कोई भी हो, सरकारी मशीनरी को आप धत्ता दोगे, अपने आप को, आप रात को 12 बजे बेड लाने के आपका तुक क्या? कहीं ना कहीं इस पहलवान को प्रोटेस्ट को, धरने को खराब करने के लिए आम आदमी पार्टी गई। आपने तो देखा हो किसान आंदोलन में कैसे आम आदमी रसोई, पानी, वाईफाई सब कुछ फ्री दिया इन्होंने बॉर्डरों पे। इन्होंने अराजकता करवाने की कोई कमी थोड़ी छोड़ी दिल्ली में। और रहा कोरोना काल में, आपने देखा होगा मैम, सभी भर के यहाँ से बसें भर के आनंद विहार बस अड्डे पे सब यूपी बॉर्डरों पे, हरियाणा बॉर्डरों पे गाड़ी छोड़ के आ गई थी। ये इतना निर्दयी और इतना नालायक मुख्यमंत्री है कि इसको तो मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई हक ही नहीं है। जो डिफरेंट कहता है 5-4 कमरों में रहूंगा, 40 कमरों में रहता है, और टाइप 4 के फ्लैट तोड़वा के उसको एक्सटेंड कर रहा है मुख्यमंत्री। जबकि जो अपने यहाँ एनजीटी का जो लॉ है या कुछ भी, या अपनी रूटीन इसकी यहाँ की सिविल लाइन की जो लॉ है उसके अनुसार भी आप कुछ पेड़ काट सकते नहीं, कंस्ट्रक्शन कर सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, कितना शातिर है ये
कोई भी टेंडर अगर 10 करोड़ से ऊपर होगा तो वो टेंडर ई टेंडर होगा, लेकिन इसने 9 करोड़ और 99 लाख रुपए तक का, इतना तेज दिमाग का है ये। वो क्या, क्योंकि उससे भाई कर सकती है सरकार, उस तरह के काम खुद किए हैं। 4-4 लाख के टीवी, 10-10 लाख के दिखा रखे, 8-8 लाख के पर्दे दिखा रखे, रसोई में अपना वियतनाम से मार्बल्स लगवा रहे। क्यों, हमारे यहाँ मकान, हमारे मार्बल नहीं है क्या हिंदुस्तान में? और फिर आपने कुछ करवाना ही था तो खुले टेंडर करवाते रहने। सर, आरोप जंतर मंतर के प्रदेश को लेकर ये भी लग रहे हैं कि 24 में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां सहारा लेकर रेसलर्स का धरना प्रदर्शन करना चाहती हैं, सीए और किसान आंदोलन। मैम, ये तो आप नहीं पता है, आप न्यूज़ चैनल वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं। कहीं ना कहीं कोई राजनीति, जो भी कोई धरना राजनीति से प्रेरित हो जाता है तो उस धरने की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आप और भी पहलवान हैं, हमारी पीटी उषा जो ओलंपिक संघ की मारे मुँह हैं, उनके साथ क्या भी किया उन्होंने वहाँ। हम पहलवानों की बुराई नहीं कर रहे, हम पहलवानों को ये नहीं कहते भाई आप प्रोटेस्ट मत करो, लेकिन करो, लेकिन संस्थाओं का तो इंतजार करो, जो संस्था करी उसका तो आप इंतजार करो। आप कह रहे 5 पंचायत आएंगी, वो क्या नाम है, टिकट यहाँ ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, क्यों आएंगे भाई? दिल्ली किसी की बपोती थोड़ी, दिल्ली में भी दिल्ली वाले रहते हैं। तुम आओगे, पिछले 2 साल आपने देखा किसान आंदोलन में इन लोगों ने क्या नंगाना था। किसान आंदोलन ये कहते हैं FIR दर्ज होगी, किसान आंदोलन में कितनी FIR दर्ज हो रही, लोगों को मारा भी, काटा भी, माताओं बहनों के साथ रेप भी हुए हैं। आप तो पत्रकार है, सब चीज़ें का पता है। FIR लॉज हुई, सब काम होता है। सब कितने आपने लाल किले पर नंगा नाचा आप लोगों ने, तो क्या कमी छोड़ी थी इन्होंने? तो ये सिर्फ जब अपने आप को नारकिस्ट कहते हो तो ये देश के लिए, दिल्ली के लिए कलंक है केजरीवाल। मैं बार बार कहूँगा, किसी मंच से करवा लो, कहीं भी करवा लो, और केजरीवाल को खुले चुनौती देता हूँ, किसी अदना से भी, किसी कार्यकर्ता से, भाजपा से, वो किसी मंच पर भी बहस कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज सामने आ चुकी हैं, क्या कहेंगे उस पर? पोल खुल चुकी है और जो कहते थे हम आम आदमी वो बहुत ही खास हो चुके हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देते। सबसे बड़ी बात देखिए कि उनका शुरू से ही ये मंशा थी कि मैं किसी फाइल में साइन नहीं करूंगा, कोई जो है वो काम अपने नाम से नहीं करूंगा, ताकि कल को हम फंसते हैं तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाऊं। अपने ही लोगों से गद्दारी की, चाहे वो सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन, और अब संजय सिंह, हर व्यक्ति वो साइन, LG के पास कहीं भी जो फाइल जाती थी वो लोग साइन करते थे, कोई भी डिपार्टमेंट था इनके पास नहीं, ये नहीं था। तो ऐसे मक्कार अधूर सीएम के लिए आप क्या सोच सकती हैं? मैं 800 की गाड़ी में चलूँगा, और आज भी जब बाहर पब्लिक में जाता है तो अपने से लंबी शर्ट और ढीली पैंट और वी शेप की चप्पल पहनता है, और जबकि ट्रेड मिल पे जो है वो 5000 का सूट पहन के जो है वर्जिश करता है। तो अब लोग जान चुके हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। जो ये आम आदमी थे, अब ये खुद ही जो है वो समझ में लोगों को आ रहा है कि सिर्फ पानी बिजली का लारा लप्पा करके इन्होंने हमारे टैक्स वालों से पैसे इतने खराब कर रहे हैं, अपना मिसयूज़ कर रहे हैं, यहाँ का पैसा गोवा में लगा रहे हैं, और बाहर से हेल्प लेके जो है वो पंजाब में सरकार बना रहे हैं। तो इस सबका मुआवजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान के घर देर है मंदिर है। इन केजरीवाल के घर की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे राजनीति में तो बोले थे कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, क्योंकि उनकी सोच ही, नज़रिया ही था कि राजनीति कीचड़ है, और उसी कीचड़ को उन्होंने अपने आप पर लिया और जो उनकी मानसिकता थी उसको दर्शाया, लोगों को छाला और पूरी देश को बेवकूफ़ बनाया। आज तक राजनीति में किसी भी पार्टी ने इस तरह का नहीं किया था। ये पढ़े लिखे होकर भी महामूर्ख वाला स्टंट अपनाए और जनता को मूर्ख समझे, जबकि जनता ही डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत होती है। कह रहे हैं नीरव मोदी की जगह अगर मोदी का नाम लिख दें तो क्या रहेगा? अब संजय सिंह अपने जगह अगर किसी और का टाइटल अपना चेंज कर लें, ये कोई तरीका नहीं होती है। उनकी इतनी मतलब स्तर गिर गई है राजनीति का, वो लोग ABCD नहीं जानते। न देश के आज़ादी में उन लोगों का कोई रोल रहा है, न देश में आज़ादी के बाद कोई देश के विकास में रोल रहा है। वो एक कुकुरमुते की तरह आए राजनीति में और गद्दी पर बैठ गए, लोगों को छल के, बेवकूफ़ बना के, और सोच रहे हैं कि इसी तरह से देश चलाया जाता है। यही तरीका है राजनीति करने का। जितनी ओछी बातें करा ली जाए वो आम आदमी पार्टी का करना है। आज
संजय सिंह ये कह रहे हैं नीरव मोदी जगह के पीएम मोदी का नाम होना चाहिए। इससे पहले वो ये कहते हैं कि देश में असल मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। मोदी टाइटल से देश का विकास नहीं होता है और राष्ट्रभक्ति नहीं आती है। ये एक जुनून होना चाहिए, एक इंसान का अपना तरीका है कि हमारे देश को कैसे विकास करना है। तो वो टाइटल चाहे कुछ भी करते रहें। मोदी जी ऐसा कर दिए हैं कि पूरा विश्व उनके तरफ देख रहा है। रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, हर जगह। ये नीरव मोदी एक ठग है, चोर है, और नरेंद्र मोदी एक पुण्य आत्मा जो परिवार का त्याग करके भारत को अपना परिवार समझ के पूरे विश्व में डंका बजाया। तो कह रहे हैं ना कि अगर नीरव मोदी की जगह पीएम मोदी का नाम लिख दे ईडी तो क्या। संजय सिंह जी, केजरीवाल अब जेल में जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए, कह रहे हैं मेरे को होशो हवास नहीं है, कोरोना कारण मेरा दिमाग फेल हो चुका है। तो अब केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं, तो संजय सिंह अब करे क्या? ये अब मोदी पे उंगली उठाएंगे, जनता इनको जवाब दे देती है। कहाँ मोदी एक समझ लो जैसे महादेव है ऐसे मोदी हैं, और कहाँ नीरव मोदी। सरनेम से आप एक तुलना करने लगे, एक चोर का और एक विश्व प्रसिद्ध जो चैंपियन ऑफ अर्थ, यूएई ने उनको चैंपियन का खिताब दिया और कई कंट्री ने दिया। ऐसे आदमी संजय सिंह तो समझ लो कि केजरीवाल का भाषा बोलते हैं।